आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री यानी इल्म केमिया की शाखें। अच्छा, इनको ब्रांचेस में तकसीम करने की क्या ज़रूरत है? ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, ताकि हमें किसी चीज़ को ढूंढने में, निकालने में, पढ़ने में आसानी हो। चलो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है। इसमें हमने एक बंदे को ढूंढना है, बंदे के ऊपर FIR है या उसके बारे में हम कोई तफ्तीश करनी है। तो पाकिस्तान में हम किसी को कैसे ढूंढेंगे? पाकिस्तान में उनको हमने, उस बंदे को हमने क्लासीफाई किया है सुबह में, फिर सुबह में एक मखसूस शहर में, और फिर शहर के एक मखसूस गाँव में, फिर गाँव में एक मखसूस घर है उसका। तो ऐसे ही उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसके बारे में छानबीन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो पहला ब्रांच है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना जो हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल हो और एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ओके, हाइड्रोजन, कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो मिसाल के तौर पर हमारे साथ मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है। ठीक है, जितने भी किस्म के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। एक हमारे पास होती है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक तो उसका अपोजिट है। ठीक है, नॉन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है? मिसाल के तौर पर मिनरल्स है, साल्ट्स है। ठीक है, जितने भी किस्म के न्यूट्रल थिंग्स है जैसे कि वाटर है, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, इस दुनिया में बायोकेमिस्ट्री ने जितना इंकलाब लाया है, कोई दूसरे किसी फील्ड ने इतना इंकलाब नहीं लाया है। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में हम मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको ये भी समझ नहीं आता तो इसका मतलब है हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, जो कहाँ पर होते हैं, जो किसी जानदार के जिस्म में होते हैं। केमिकल रिएक्शंस भी समझ में नहीं आते तो केमिकल प्रोसेसेस यानी केमियाई अमल जो होते हैं। केमियाई अमल किस तरह होता है? आप खुराक खाते हैं, वो एनर्जी में तब्दील होता है, एनर्जी आप उसको काम में सर्व करते हैं, तो इसको कहते हैं केमिकल प्रोसेसेस। केमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, बायो केमिस्ट्री कहलाती है। बायो लिविंग बींग्स के साथ इसका ताल्लुक है। केमिस्ट्री तो केमिया को कहते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम उन प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो इंडस्ट्रीज में तैयार होते हैं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। बस इंडस्ट्री में हम जो चीज़ें तैयार करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, या इंडस्ट्री में कोई चीज़ कैसी तैयार की जाती है। ठीक है, उनके बारे में इल्म हासिल करना। उसके बाद है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल का मतलब है माहौल से मुतालिक है, इन्वायरमेंट से मुतालिक है, इकोसिस्टम से मुतालिक है। तो ये किस चीज़ पर फोकस करती है? इन्वायरमेंट पर, कि इन्वायरमेंट को साफ कैसे रखा जाए, इन्वायरमेंट में वेस्ट ना फैल जाए, वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, ये न्यूक्लियस डील्स विद द स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। चूँकि एटम है बहुत छोटी चीज़, लेकिन केमिस्ट्री का जो मतलब, एटम किसी को समझ आ गई तो इसका मतलब है केमिस्ट्री को समझ आ गई। तो एक एटम के जो वो है न्यूक्लियस है, उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। उसके बाद है एनालिटिकल केमिस्ट्री। प्रोडक्शन एंड यूजेज ऑफ कंपाउंड। शॉर्टकट में ये है, प्रोडक्शन एंड यूजेज ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद है फिजिकल केमिस्ट्री। ये भी बड़ा अच्छा ब्रांच है केमिस्ट्री का, बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, हम स्टडी अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर। ठीक है, ज़ाहिरी शक्ल सूरत के बारे में पढ़ते हैं किसी भी मैटर का, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल का मतलब है ज़ाहिरी शक्ल सूरत के बारे में। मिसाल के तौर पर उसका कलर है, डेंसिटी है। ठीक है, जितने भी उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्रांचेस समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह फिर अगर ज़िंदगी रही, हम नेक्स्ट वीडियो में मैटर के बारे में जिक्र करेंगे, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, और इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री जो बहुत अच्छा टॉपिक था। उसके बाद हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। आज का तीसरा लेक्चर है। फिर अगर ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात।